हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो आज आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग। आपके पर्सन आपको याद करते भी हैं या नहीं, दे मिस यू और नॉट, सबसे पहले हम यही देखेंगे आज। और क्योंकि करंट फीलिंग्स बहुत देखते हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है हम लोग ये सब बहुत देखते हैं। बट आपको लेकर एक गहरे क्या हैं थॉट्स, क्या वो आपको सच में बहुत याद कर रहे हैं या नहीं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगी, बट हाँ किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्ली पर्सनल रीडिंग बन जाएगी। सो प्लीज़ बी अवेयर एंड बी पॉजिटिव और बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। और अपने पर्सन के नेम की चांटिंग आप लोग बार बार करिए ताकि आपकी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। अगर आपको पर्सनली रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पर दे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ली हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसके पर्सन उनको मिस करते भी हैं या नहीं, क्या है कुछ फीलिंग्स, सच्ची भावनाएं। The Sun, 10 of Pentacles, Queen of Swords, 8 of Pentacles, 7 of Pentacles, Page of Pentacles, 6 of Cups, very nice, Eight of Swords, yes, 9 of Pentacles, 8 of Wands, and second High Priestess, and bottom of the deck King of Wands. किंग ऑफ वैंस क्यों है हम ये भी क्लियर कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि किंग ऑफ वैंस क्यों है बॉटम में। नाइट ऑफ वैंस, सो आपके सामने कार्ड्स हैं सन, द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, a 7 of pentacles, page of pentacles, high priestess, ace of wands, 8 of wands, nine of pentacles, 8 of swords and 6 of cups and knight of wands को क्लैरिफाई करा है king of wands। सो अगर हम सबसे पहले साइन की बात करें तो वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सभी साइन है क्योंकि सभी साइन के कार्ड्स आए हैं। आपको क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे मेजर ये दिखाई दे रही है कि इनकी फैमिली इनकी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। इनकी जो फैमिली है वो काफ़ी रूढ़िवादी यहाँ पर दिखाई देती है, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है जो कास्ट एंड कल्चर के इशू को बहुत ज़्यादा लेती है। इसमें इनकी मदर का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा रूड और अपने ही हिसाब से चलाने वाली महिला हैं, ऐसा दिखाई देता है, जिनकी वजह से इनको कंट्रोल किया गया है या इनकी मदर ने इनको कंट्रोल करके रखा है, जिनकी वजह से ये आपसे मे बी रिलेशनशिप में आगे बढ़ नहीं पाए या रिलेशनशिप में इन्होंने आगे वो कमिटमेंट आपको नहीं दिया जो इनको देना चाहिए था, राइट। सो इस वजह से इनकी आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई होंगी और उसके बाद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया होगा। लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि सडन किसी किसी का भी यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है। ऐसा दिखाई देता है कि सडन वो रिलेशनशिप जहाँ पर उनको कमिटमेंट देना चाहिए था वो कमिटमेंट उन्होंने नहीं दिया, वो स्टैंड लेना चाहिए था जो उन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी फैमिली के कारण। सो इस वजह से आप लोगों के बीच में जो इस वक्त नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, जो बातचीत बंद हुए, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर मेजर
जो कारण है वो दिखाई देता है। काफ़ी टाइम से यहाँ पर दिख रहा है कि बात बंद है और आपके पर्सन सोच रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बट वो झिझक रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है, हो सकता है यहाँ पर वो अपने घर में बड़े हों, हो सकता है कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी हो सकता है कि वो ही पूरे घर को चलाने वाले हों। तो वो ये सोच रहे हों कि अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी से हटते हैं तो आपकी तरफ आते हैं तो वो उनकी फैमिली का या सोसाइटी उनको क्या कहेगी, किस तरह से सोसाइटी उनको रोकेगी। तो इस वजह से काफ़ी रुके हुए हैं। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके जो फाइनेंस हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, इस वजह से भी अपने आप को रोक कर रख रहे हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने आपसे छुपा कर रखी, ऐसी बातें जो उनको आपको बतानी चाहिए थी बट उन्होंने नहीं बताई। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर ये दिखा दिखा रही है इस वक्त कि यस, आपके पर्सन इस वक्त बहुत कंट्रोलिंग सिचुएशन पे हैं। पर अगर हम ये कहें कि क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं, तो यस, कहीं न कहीं उनको इस बात का एहसास है। धीरे-धीरे करके एक वो क्लैरिटी मिल रही है उनको अब कि एक एक तो एक ऐसा पर्सन था जिसके साथ हम अपनी बातों को शेयर करते थे। एक तो ऐसा पर्सन था जिसके साथ हम रहकर अपनी सभी बातों को शेयर करते थे। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम उससे शेयर करते थे। तो वो मेरी बातों को सुनता था और मुझे वैसे ही रिप्लाई देता था देती थी जैसे मैं चाहता था या चाहती थी। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन मुझे बहुत दिखाई दे रही है। काफ़ी अपने आप को कंट्रोल करने की सिचुएशन में है। बहुत मतलब वो आपके सामने ऐसे बिहेव कर रहे होंगे जैसे कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, या अगर जिनका कॉन्टैक्ट भी है और उनकी सही से बात नहीं हो रही है तो वहाँ पर भी ऐसे दिखा रहे होंगे कि वो कि ठीक है, ओके, इतना मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट उनके मन में जिस तरह की जो उथल-पुथल चल रही है वो ये दिखाती है कि किस तरह से वो अपने मन में सारी बातों को छुपाकर अपनी ज़िंदगी में धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि बेटर हो जाए। काफ़ी समय से ये चीज़ें हमको लगी हुई हैं। फ़ोकस भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो उनका जो दिमाग है वो काफ़ी डबल उसमें चल रहा है। एक तरफ उनकी फैमिली है जहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ हैं, माँ हैं जहाँ पर ज़िम्मेदारी है, बर्डन है। एक तरफ आप हैं जहाँ पर एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जिसने उनको वो हर तरह से फुलफ़िल किया है और आगे भी अगर वो उनके साथ रहेंगे तो फुलफ़िल करेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो खुद इतने स्टेबल नहीं हैं कि वो आपके साथ चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें या अपनी फैमिली को बना सकें। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि धीरे-धीरे करके इनके जो दिमाग है, जो इनका माइंड है वो खुल रहा है। इनके ऊपर अगर किसी तरह की किसी ग्रह की या शनि की अगर कोई भी दशा थी, तो ऐसा लग रहा है धीरे-धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। इनका हार्ट चक्र के साथ-साथ इनका जो थ्रोट चक्र है, वो भी ब्लॉक लग रहा है क्योंकि ये कोशिश करते हैं बात करने की आपसे, फ़ोन कॉल करने की कोशिश आपसे, बट ये चीज़ें नहीं कर पाते होंगे। बंद हो मतलब फ़ोन उठाया, कॉल की बट फिर काट देते होंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके मन में बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं कि मुझे बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सामने से कैसा रिएक्शन होगा? क्या सामने वाला पर्सन मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा? क्या सामने वाला पर्सन मुझसे वैसे ही बात करेगा या नहीं? इस तरह की काफ़ी सिचुएशन में है। एक्शन वो अपना काम एक्शन के थ्रू आपको दिखाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो आपसे सिर्फ़ बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके सामने प्रॉपरली सामने आकर ट्रैवल करके, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है या कहीं दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं और आपके सामने आकर कोई नया प्रपोज़ल देने की कगार पे हैं। एक जो क्लैरिटी होती है वो उनको दिख रही है बहुत प्योरिटी के साथ कि यस, इस रिलेशनशिप में कुछ तो है, कुछ तो बचा हुआ है और इसको हम ऐसे ही गँवा नहीं सकते हैं। अगर इनकी मदर इश्यू है तो वो भी उनको भी वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश में है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर इनके फाइनेंस अच्छे हो जाएँ तो इनकी मदर भी मान जाएँगी, क्योंकि फिर एक बार स्टेबल होने के बाद तो फिर कौन ही रोकता है। इसीलिए बहुत फ़ोकस कर रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर। नहीं पता है किसके साथ रेज़ोनेट करेगी, बट हाँ, ये चीज़ें बहुत मुझे दिखाई दे रही हैं। कॉल एंड मैसेजेस आने के बहुत चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 8 आवर में या 8 डेज़ में आपके पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। 8 और 8 की यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी आई हुई है। 888 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, या 1010 की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल आपको मैं बोलूँ कि क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं? सो यस, वो आपको बहुत याद करते हैं। 6 ऑफ कप यानी कि मेमोरी ऑफ द लव।
अपने पर्सन को याद करने का ही ये कार्ड होता है और वही कार्ड आया है तो 110% वो आपको बहुत याद करते हैं। आइए देखते हैं आने वाले फ्यूचर में वो आपके क्या कुछ एक्शन लेंगे। फोर की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड मजिशियन। सो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कैसे स्टेबिलिटी लाई जाए। इनके आसपास जो बहुत सारे लोग हैं उनमें से उन सबको हटाकर अपने पर्सन को किस तरह से अपने पास लाया जा सके। आने वाले फ्यूचर में यस, आपका जो मैनिफेस्टेशन है अगर आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं तो वो सक्सेस होने वाली है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ अपनी हेल्थ पर जाकर ध्यान दीजिए। अपने फाइनेंस को ठीक करने की कोशिश करिए। अगर वो अपने फाइनेंस को बेटर कर रहे हैं तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपने फाइनेंस को बेटर करो। जब इक्वल बैलेंस होता है तो हर रिलेशनशिप सबसे बेटर चलता है और उसके बाद डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस होगी ही होगी, ठीक है? और तो यहीं पे हम रीडिंग बंद करते हैं। आपके पर्सन आपसे रीयूनियन करेंगे, डेफ़िनेटली करेंगे। सन की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स है, मैजिशियन है जो दिखाता है यस, रीयूनियन होगा ही होगा। एक फुलफिल फैमिली के साथ रिलेशनशिप बनेगा और रीयूनियन होगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय।